नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे परमाणु संरचना का पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने देखा था कि किसमें कौन सा समान होता है। जैसे कि आइसोटोप में हम लोग ने देखा था कि प्रोटॉन समान होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर वो समान होता है। आइसोटोप में क्या देखा था कि परमाणु संख्या जो है या फिर उसे प्रोटॉन संख्या भी बोल सकते हैं, वो समान होता है। आइसोबार में हम लोगों ने देखा कि मास समान होता है, यानी कि द्रव्यमान समान होता है या तो फिर भार समान होता है। मास, द्रव्यमान या भार समान होता है आइसोबार में। और आइसोटोन में न्यूट्रॉन समान होता है। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन समान होता है। तो हम लोग ये सब पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा यानी ऑर्बिट, और उपकक्षा यानी सब ऑर्बिट, और कक्षक के बारे में यानी ऑर्बिटल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हो गया परमाणु, और इसमें इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में भरने का हम लोग फार्मूला देखे थे पिछले क्लास में कि 2n² होता है, यानी कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस फार्मूला द्वारा ज्ञात करते थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे भरे होंगे। तो इसमें देखिए 4 कक्षा है। एक K है, L है, M है, N है। तो K सेल में जो होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। L सेल में जो है L कक्षा में 8 हो सकती है। M कक्षा में 18 हो सकती है, और N कक्षा में 32 हो सकता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता है। जैसे कि K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 14 बढ़ा। तो इधर देखिए 4 ये बढ़ रहा है, 4 ये बढ़ रहा है, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेगा 4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, और 18 अगर 32 में जोड़ेंगे तो अगला जो कक्षा होगा उसमें 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं उपकक्षा यानी सब सेल, जिसको सब ऑर्बिट भी बोला जाता है। तो सब ऑर्बिट होते हैं एस, पी, एस होते हैं पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। एस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए चार चार का यहाँ गैप हो रहा है, यानी 4 बढ़ रहा है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, उपकक्षा में 4 बढ़ेगा। तो पहला में एस उपकक्षा में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, पी में होगा 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कक्षक यानी कि ऑर्बिटल के बारे में। तो इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप बनाते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का इसमें ग्रुप बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ऐसा बॉक्स रहेगा, इस प्रकार से बॉक्स रहेगा, और इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन का ग्रुप बनता है, इस प्रकार से बॉक्स रहेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पहले इस तरह से, इस तरह से, उसके बाद जो है फिर इस तरह से नीचे की ओर, इस तरह से इसमें बॉक्स में भरा जाता है, इस प्रकार से। तो इसमें जो है सबसे पहले सभी बॉक्स में ऊपर मुंह वाले को भरते हैं, यानी कि इस तरह जो दिखाई दे रहा है इस तरह, इसको सबसे पहले भरते हैं। उसके बाद अगर बचता है इलेक्ट्रॉन तो उसको नीचे वाला भरते हैं, नीचे मुंह वाले को भरा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमको 7 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम किस तरह भरेंगे। तो ये बॉक्स हो गया, और इसमें पहले ऊपर मुंह वाले को भरना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद फिर इधर से यहाँ स्टार्ट करेंगे 6, 7। तो ये हमारा 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुका है। और जो ऊपर मुंह वाला रहता है इसे जो है +1/2 बोला जाता है, और जो नीचे मुंह वाला होता है इसे -1/2 बोला जाता है।
और उसके बाद एस जो होता है, एस होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमको सिंगल बॉक्स चाहिए, क्योंकि एक में 2 का जोड़ा लगता है। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो उसको भरने के लिए सिंगल बॉक्स की आवश्यकता है। जैसे हम लोग यहाँ फ्रेश से समझते हैं, एस सब सेल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भरने के लिए सिंगल बॉक्स चाहिए 2। उसके बाद पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 बक्सा चाहिए हमको, 3 बक्सा। उसके बाद डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 5 बक्सा चाहिए। इसमें 1 2 3 4 5 बक्सा हो गया। और उसके बाद होता है एफ में 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको भरने के लिए 7 बॉक्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या करना होगा? 2 और 6 इन दोनों बॉक्स को लेंगे तभी होगा, यानी एस और पी वाले बॉक्स को लेंगे तभी भरा जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। या फिर 10 वाले इलेक्ट्रॉन को लेना होगा, यानी डी वाले बॉक्स को लेना होगा। तो इन दोनों में से कोई एक बॉक्स लेते हैं। जैसे एस और पी वाला लेते हैं। तो हमको इलेक्ट्रॉन कितना भरना है? 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो पहले एस वाला लेते हैं, 2 बॉक्स, सॉरी 1 बॉक्स। उसके बाद पी वाला लेंगे, एस और पी वाला लेंगे तो हो जाएगा 3 बॉक्स इसमें। अब इसमें भरना शुरू करेंगे। तो एस में पहले भरेंगे, 2 हो गया। उसके बाद पी वाले में भरेंगे तो 2 इधर हो गया, 3 4 5। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6 7 8। ये हमारा 8 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अब अगर डी वाले में भरेंगे तो डी वाले में भी 10 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में सॉरी डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकता है। यानी कि इसमें भी हम डी वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो डी वाले में कितना बक्सा होगा? 5 बक्सा होगा। तो इसमें इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर शुरू से स्टार्ट करना है, 6 7 8। ये हमारा 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुका है। तो इस प्रकार इन दोनों को लिए, दोनों बॉक्स को एस और ये हो गया एस और ये हो गया पी वाला बक्सा, दोनों के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन भर गया। और ये हुआ डी वाला बक्सा, यानी इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अब देखिए, अगर कोई पूछ दे कि इसमें अगर 7वां इलेक्ट्रॉन पूछे कि कौन सा होगा, तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन कौन हो गया? ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, फिर छठा, सातवां। तो हमारा 7वां इलेक्ट्रॉन कौन हो गया? नीचे वाला, यानी कि नीचे वाला हो गया। तो यह कैसा होगा? -1/2। नीचे वाला जिसका मुँह रहेगा वो माइनस में रहेगा। और अगर 5वां पूछ दिया जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये ऊपर मुँह हो गया। तो ऊपर मुँह वाला को क्या बोले कि +1/2 होता है। तो यहाँ तक हम लोग बढ़िया से समझ चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कक्षा जो था, ऑर्बिट जो था, कक्षा को ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिट जो है वो KLMN था। और K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर K कक्षा की बात करें, अगर उप कक्षा की बात करें तो उप कक्षा में जो है वो S P होते थे उप कक्षा। तो S के लिए एक बॉक्स वाला कक्षक चाहिए, मतलब बॉक्स कितना चाहिए? एक चाहिए। S सब सेल के लिए एक बॉक्स की ज़रूरत है। और देखिए S में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो 2 S में भर जाएगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इसमें देखिए उप कक्षा S और P होगा, क्योंकि P का होता है 6, इसका 6 और इसका 2, तो 6 2 8 हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए S वाला एक बक्सा लेना होगा और P वाला 3 बक्सा लेना होगा, तभी 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा। उसके बाद M कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इसमें 18 भरने के लिए 2 तो हो गया S और 6 हो गया P, तो 6 2 8 हो गया। अब D में होता है 10, तो कितना हो गया? 10 और 6 16 और 2 18, इसमें 18 हो गया।
तो इसमें एस पी डी तीनों बक्सा लेना होगा, एस वाला भी, पी वाला भी और डी वाला भी, तीनों बक्सा लेना होगा। अब एन कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें जो है एस में हो गया 2, एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, डी उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 6 2 8 और 10 18, बाकी बच गया कितना 14 इलेक्ट्रॉन। तो एफ में 14 होता ही है। तो इसमें हमको चारों बक्सा लेना होगा, एस वाला भी, पी वाला भी, डी वाला भी और एफ वाला भी। और कक्षा को ज्ञात करने के लिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n² का उपयोग करेंगे। और उप कक्षा में बताया था कि 4 ऐड होते जाता है, जैसे एस में होता है 2, उसके बाद फिर 2 के बाद 2 में 4 ऐड होगा तो 6 होगा, इसके बाद पी होता है तो पी में 6 होता है, उसके बाद 4 ऐड होगा तो 10 होगा, यानी डी में 10 हो गया, उसके बाद फिर 4 ऐड होगा तो एफ में 14 हो गया, तो एस पी डी एफ। उसके बाद कक्षक में मैंने बताया था कि ऊपर मुँह वाले को +1/2 बोला जाता है और नीचे मुँह वाले को -1/2 बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कक्षा, उपकक्षा और कक्षक के बारे में। कक्षा को ऑर्बिट बोला जाता है, उपकक्षा को सबसेल या सब ऑर्बिट बोला जाता है, कक्षक को ऑर्बिटल बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।